अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयालु उनको शिव का ही रूप समझो। ये ब्रह्मा विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयालु उनको शिव का ही रूप समझो, शिव का स्वरूप समझो। हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने, हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। क्या सुनाते हो, बोलो। चला आते नहीं नजर, बस यही गिला है। तो ये समझ में नहीं आया, नजर नहीं आते हो तो सच ये में। वही लाइन कौन से भजन की क्या लाइन थी, ढूंढो। और क्या सुनाते हो, बोलो। करुणा, मुद्दता, मैत्री, धीरज तो था ही नहीं, चारों बातें नहीं थी। अपने स्वार्थ से ही चलते थे, अपनी समझ से ही चलते थे। यहाँ पे हमको मालूम पड़ता है कितने रॉन्ग थे हम। और ये चारों बातें बहुत जीवन में जरूरी है, तभी तृप्ति आती है। वही नहीं तो करुणा मुद्दता तो मुद्दता तो थी नहीं बिल्कुल। किसी और को थोड़ा मालूम पड़ा भाई इसको ज़्यादा काम है, तभी मन में हलचल होती थी। मैंने कितने हम थिंकिंग कितनी रॉन्ग होती थी, वो थिंकिंग कितनी गलत थी। मुद्दता नहीं तो मज़ा कैसे आए, जे मुद्दता नहीं तो मज़ा कैसे आए। करुणा, मैत्रीत्व भाव, मुद्दता, ये तो सब होना चाहिए ना। मैत्रीत्व भाव नहीं है तो तू संसार में अकेला पड़ जाएगा। मैं अकेला की पक कर न कर, पर तू संसार में अगर मैत्रीत्व भाव नहीं रखता है तो तू अकेला पड़ जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा आपको। क्यों नहीं सबसे प्रेम करो, समता वाला प्रेम करो। तुम अहमता ममता कर्ता के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। भाई कोई भी कर्म हुआ, कोई बात हुई तो मेरे में अहमता है, ममता है, कर्ता है, क्या है, वे नहीं तुम समझते हो, उसको समझो। एक एक बात को तू ध्यान देगा तो वे निकलेगी ना तेरे को पता ही नहीं है चूहा कहाँ मरा है तो तू निकालेगा कैसे। वे चूहे की बदबू आ रही है तो तू ढूंढेगा तो सही ना। तो जब तू डिस्टर्ब होता है, जब तू किसी तकलीफ़ में आता है तो ढूंढ तो सही ना। गुरु के एक एक वचन टार्च का काम करते हैं। एक वचन ले लो, वे टार्च है। दूसरा वचन ले लो, दूसरी टार्च है। अनेक टार्च तेरे पास है। तू कोई भी वचन लेके तू खुद की खोज ना कर कि आखिर मैं डिस्टर्ब क्यों होता हूँ, आखिर मैं आउट क्यों होता हूँ, आखिर मैं प्यार क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं प्यार कर सकता हूँ, क्यों मैं टाइट रहता हूँ। तू टाइट रहता है तो तेरे करीब कोई रुक भी नहीं सकेगा। प्यार तो दूर की बात है, पर जे तू टाइट रहता है तो तेरे करीब कोई रुक भी नहीं सकता। तेरे करीब कोई रुकेगा तो पहले तेरी शक्ल देखेगा कि तेरे होंठ बराबर हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तेरी शक्ल में नमी है, तेरी आँखों में प्रेम है, तो वे दो वचन तेरे से बोलेगा। पर जे तू ऐसे है, टाइट है, तो तेरे आगे कोई रुकेगा नहीं। तो तेरा जन्म सफल है, सफल है तेरा जन्म।
तेरे आगे कोई रुक न सके, तेरे को कोई प्यार न कर सके, तू किसी का प्यार रिसीव न कर सके तो तेरा जन्म व्यर्थ है। अजायो जन्म तव, ये अजाय जन्म के सजायो कयो। अजाया जन्म है तेरा, फालतू का जन्म है जो खुद भी डिस्टर्ब होता है औरों को भी डिस्टर्ब करता है। ऑर्डर से काम नहीं चलता है, प्रेम से काम चलता है। तो कोई भी चीज़ जो बोलता है, जो करता है, जो कर्म करता है, खुद को तू पहले देख, तू ऑर्डर से करता है या तू प्रेम से करता है। प्रेम से करता है तो तू सक्सेस है, फिर भी तेरी कोई सुनेगा। पर जे तूने किया ऑर्डर तो तू प्रेम भी ऑर्डर से करता है। ऑर्डर की जो तेरे में बू है न, वे रोज़ निकलनी चाहिए, और निकले और निकले और निकले। परमात्मा को प्रेयर करो कि हे भगवान मेरे से ऑर्डर की बू निकाल, हे भगवान अहंकार की बू निकाल मेरे से, हे प्रभु समता का अंजन दे दे मेरे को। ये प्रेयर करो परमात्मा को, तो निराकार जो घट घट वासी है, कण कण वासी है, सतगुरु भी वही है। निराकार साकार कोई फर्क नहीं है। तेरी उद्धार के खातिर निराकार वे रूप धारण करके आता है धरती पर। तो तेरे को ऊपर उठाने के लिए ही तो उसने रूप धारण किया है। खोजो अपने को, खोजी बनो, जिज्ञासु बनो। जिज्ञासु के लक्षण जो है अपने में धारण करो। जे जिज्ञासु के लक्षण तू अपने में धारण नहीं करता, खोजी नहीं बनता, तो तेरे को ज्ञान निश्चय होगा ही नहीं, प्रेम तेरे में पैदा होगा ही नहीं। उसका इंतज़ार करो कि मेरे से प्रेम की वे जो नस तेरी चिपक गई है, वे नस तेरी खुले, उससे फाउंटन ऐसे निकले। तेरी कोई शरीर की भी नस खराब होती है, गड़बड़ होती है, तो तू क्या करता है, ऑपरेशन करके भी उस नस को ठीक कराता है ना, चीर फाड़ करके भी कराता है ना। तो तेरे प्रेम की जो नस है ना, वे ऐसे चिपक गई है तेरे अहंकार में, तेरे मोह में, तेरे ममता में, तेरे इसमें वे नसें तेरी चिपक गई है। तो उस चिपकी हुई नसों को थोड़ा खोलते जाओ। गुरु के वचन है जो वे काम करते हैं, जो तेरी नस भी वे खुल जाएगी। प्रेम की टेस्ट तूने ली नहीं है तो तेरे को क्या पता कि प्रेम क्या होता है। निम्रता का वे तूने भाव रखा ही नहीं है तो तुझे क्या पता कि निम्रता में कितना सुख है, कितनी रिलैक्स है। तेरे अहंकार में क्या है और निम्रता में क्या है, रोज़ फर्क ढूंढो और उस चीज़ को ले लो जो तेरे लिए बराबर है। बराबर क्या है तेरे लिए, निम्रता भाव रखो, फिर निमो, फिर निमो, फिर निमो और निम्रता करो। तो कभी ये मुख से न निकाल, मन में आने न दे कि आखिर मैं कितना झुकूं। झुकने वाला कितना और उतना नहीं देखता है, वो बोलता है झुक तो गया न, बस न, बात तो पूरी हो गई न। इतना और उतना जो बोलता है ना, तो वो समझो झुका ही नहीं है। तुझे झुकने में, निम्रता करने में तू ताराजी उठाता है तो तू वे तो देखेगा ही नहीं जो तेरे को मैं दिखाना चाहता हूँ, वे नहीं देख सकता है। ॾिठो मुंहुं अलाह खे अखियुनि खां जो ओड़े, तव्हां बि ॾिसो अची ताराज़ीअ में तोड़े। तव्हांजी ताराज़ी खाली न आहे न, खाली नहीं है। ताराज़ी में तेरे सब पढ़ाई है। तू ताराज़ी में गलतियाँ नापता है, ताराज़ी में तू राग द्वेष नापता है, ताराज़ी में तू माँ नापता है। तेरी ताराज़ी खाली नहीं है तो तू ताराज़ी में कैसे देखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। आखिर तू कुछ लेता है, वे तोल के देता है तो पहले तो तराजू खाली करता है ना, साफ भी करता है ना। ऐसी कोई सूक्ष्म चीज़ उसको रखनी है ताराजी में तो वो साफ भी करता है ना। तू अपनी ताराजी में क्या रखता है, दुख की बात तो यही है। सारे दिन राग द्वेष, तू माँ जुटपुट, ये अच्छा, ये बुरा, ये खराब, ये खोटा, अल्लाह क्या क्या तू ताराजी में लेता है। वे मत लो, अपनी ताराजी को साफ करो।
जैसे मन को साफ किया ना, ऐसे बुद्धि में भी तेरे जो तराजू पड़ी है उसको भी साफ करो और मेरा अल्लाह रखो, उसमें भगवान रखो, तोल तोल के ले लो मेरे से, माप माप के ले लो, कहीं तेरे को धोखा न होगा। मेरी तराजी में कोई काण नहीं है, कमी कोई नहीं रहेगी। तू भगवान को पाकर तू सदा सुखी रहेगा, भगवान सदा तेरे साथ रहेंगे और तू सदा सुखी रहेगा। जिसके साथ भगवान है, जिसके साथ सतगुरु है, वे कभी भी गिरते नहीं है, वे गिर के भी उठ जाएंगे, गिर के भी उठ जाएंगे, गिरेंगे नहीं। पर तेरी जो ऐसे ही अड़बंगाई है, ऐसे ही मस्ती है मन की, तो तू कभी कभी अपने को नीचे कर देता है। ठीक है, तू नीचे हुआ भी तो फिर मैं खींच लूँगा, पर किसको खींच लूँगा? जो नेम टेम में बराबर है और जो चाहता है, उठना चाहता है, उसको मैं खींचता हूँ। जे तू उठना ही नहीं चाहता है तो मैं बोलता हूँ पड़े रहो, जहाँ तेरी मर्जी है। पूरी तो दुनिया चल रही है, जहाँ जिसको रुकना है वो रुकेगा। मैं भी क्यों तेरे को ऐसे तकलीफ़ क्यों दूँ कि नहीं नहीं तू इधर रुक, तू उधर रुक, तू उधर रुक, तू और अच्छा बन जा। तू ये जब तू अच्छा बनेगा मैं तेरा इंतज़ार करता रहूँगा, ज़िंदगी भर इंतज़ार करता रहूँगा। भाई कभी तो ये बनेगा, कभी तो बनेगा, कभी तो बनेगा। ऐसे तू अपने से भी कभी आस न छोड़, उम्मीद न छोड़। उम्मीद छोड़ने वाला मनुष्य ही गिर जाता है, बाकी उम्मीद को पकड़ के रखो। ज्ञान तेरे यही फ़ायदे की चीज़ है, तू कहीं गिरेगा नहीं। ज्ञान से कोई तेरे को कमी बासेगी नहीं, तेरा निश्चय फटाफट होता जाएगा। फिर तू अपने को उठा, तेरा निश्चय होता जाएगा। इतना ही तो छोटा निश्चय है, कौन सा बड़ा है ही भगवान। यही निश्चय करो। अगर तेरे को ये भी डिफ़िकल्टी होती है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें दो लाइन है, तेरे को पक्का करना तो थोड़ा ऐसे लगता है, तो तू उसको भी छोड़ दे, वे भी मेरे को दे दे। तू देह है या आत्मा है, ये झंझट में मत जा। इतना तो बोल है ही भगवान। छोटे छोटे बच्चे क्या निश्चय करते हैं, ये करते हैं ना। तू भी मन बुद्धि चित्त से छोटा बन जा तो तेरा निश्चय और इजी हो जाएगा। है ही भगवान, है ही भगवान। बात आई, कुछ हालत आई, कोई राग टकराया, कोई द्वेष टकराया, कोई व्यक्ति टकराया, कोई अंदर तेरे सुपीरियरिटी आई, इन्फीरियरिटी आई, बस बोलो है ही भगवान। तेरी सारी निगेटिव बातें अंदर से चली जाएगी। करना क्या है, खाली तेरे को पॉजिटिव रहना है ना, पॉजिटिव मूड रखनी है ना। और क्या करना है तेरे को? थोड़ा ही कोई तू एक से दूसरा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बस इतना ही करना है। पहले तू तुर में मरता था, अभी तू बर के जिएगा। जीने की तमन्ना तेरे को अभी होगी कि मैं जी सकता हूँ। एक ज्ञान की लाठी तेरे को मिल जाएगी, ज्ञान का सहारा मिल जाएगा। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में मैं ले जाता हूँ उस पार। जहाँ कोई गम नहीं, कोई ये रंजिश नहीं, सब प्यारी प्यार है, प्यारी प्यार है, प्यारी प्यार है। प्रेम को पकड़ो तो परमात्मा तेरे भीतर है ही है। परमात्मा को पकड़ो तो तू प्रेम के सिवाय रह न सकेगा। 2 दिन नहीं करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, आकर तू मेरी बात को मानेगा। घूम फिर कर तू प्रेम में ही रुकेगा, प्रेम में ही रुकेगा। आखिर तू प्रेम में ही रुकेगा, उसके सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। जो मेरे प्रेम में भी लगता है उसको भी आगे पीछे सबको प्रेम करना ही पड़ता है। आपको आती है ये बात समझ में या नहीं? आगे पीछे उसको प्रेम करना ही पड़ता है। प्रेम करो, प्रेम परमात्मा है, आप प्रेम करो। प्रेम करो मना सबसे मुस्कुराओ। सबसे मुस्कुराएगा तो तू किसी की गलती नहीं देखेगा। गलती देखना ही आज़ार है। बेजारी तेरे को तब भी आती है जो तू किसकी गलती देखता है। दूसरी बात ये मुसीबत है कि गलती देखकर तू किसको बना नहीं सकता।
जे बना सके तो भी तेरे को खुशी प्राप्त हो जाए। भाई चलो मैंने गलती देखी तो इसको बनाया तो सही, तो तू बनाएगा तो क्या होगा, बनाने के बाद वरी हुए बिगड़ जाएगा, वरी हुए बिगड़ जाएगा। तो वे देख के तो और बेजार होता है और परेशान होता है। अरे मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना ये किया, फिर भी परेशानी, फिर भी परेशानी, फिर भी ये नहीं बना, फिर भी नहीं बना। कोई बन ही नहीं सकता ना। जब तक वो खुद के ऊपर मेहर न करे तो वो बन ही नहीं सकता है। खुद के ऊपर वो मेहर करे। वो मेहर कब करेगा बोलो? सत्संग के सिवाय तो करेगा नहीं, सत्संग के सिवाय तो करेगा नहीं। क्यों मेहर नहीं करता है वो? क्योंकि तू सत्संग में नहीं है। सत्संग एक सौगात है, जान सको तो जानो, मान सको तो मानो, ध्यान दियो तो ही तेरे लिए अच्छा है। सत्संग तेरे लिए सौगात है, सत्संग तेरे लिए आशीष है। तुम मेरे से आशीष लेते हो ना, आशीष लेने की ज़रूरत थोड़ी है। बस सत्संग में आया मन आशीष मिल गई। मैं लास्ट में तेरे को देता हूँ ना आशीष, पहले भी आता हूँ तो वचनों की आशीष देता हूँ, हाथ भी तेरे को रख देता हूँ। जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी वो कैसा दुख पाए। बस ये हाथ है ना मेरा, फिर तो आशीष का भी टेंशन क्यों करता है? क्यों करता है कि मैं कभी पाँव छूँ? नहीं पाँव छुओ ना, तुम दिल में पाँव छुओ, दिल में छुओ, मन में छुओ, और मैं भी तेरे को सामने से आशीष देता हूँ। तो वो आशीष काम नहीं करती है क्या? करती है नहीं करती है? बोलो, जवाब तो दो। वो काम की है या नहीं है? है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब काम की चीज़ नहीं है तो बंद कर दें उसको, ताकि वो आशीष मिलंदी है न मिलंदी है? मिलंदी तो हाँ। तो बस ना, फिर पाँव छूने की इच्छा क्यों रखते हो? जब ये आशीष काम में आती है, तेरा काम करती है, तो पाँव छूने की इच्छा क्यों करते हो? मत करो पाँव छूने की इच्छा। पाँव क्या होता है? बस तुम दिल में पाँव ये है ना, तुम दिल में बसा दो, दिल में बसा दो, पाँव को बसा दो, हाथ को बसा दो, चेहरे को बसा दो। तेरी मर्जी है, सामने खड़ा हूँ, जो चाहिए वे बसा दो। पर इच्छा नहीं करो कि मैं ये करूँ, मैं वे करूँ। इस तक तो बहुत तो नहीं पहुँच सकते हैं। जब जो चीज़ सबको नहीं मिल सकती है तो वे चीज़ को क्या करें? वे अपना के भी क्या करें? जो चीज़ सबको नहीं मिल सकती है तो तुम ऐसे ही पाँव छुओ, मैं भी आशीष करूं। तो ये नहीं है, वचन आशीष नहीं है। वचन गुरु के धोए धोए पी, तू अंदर में वे घोट घोट के पीता जा, घोट घोट के पीता जा। जितना तू घोटेगा उतना उसका पावर बढ़ेगा। जितना तू अंदर में वचनों को रखेगा उतना वे पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ाए तभी तो तुम सब बैठे हो ना। क्यों बैठे हो? क्यों नहीं तो आते हो? इतने सब बैठे हो सुबह को तो ये खुशी की बात है ना। नहीं तो सुबह में तो मनुष्य को समय ही नहीं मिलता है। बोलता है सुबह में ज़रूरी काम कर देता हूँ, सुबह में ज़रूरी जो भी बातें हैं वे उतार देता हूँ। तो तेरा ज़रूरी काम क्या हो गया है? बोलो, सत्संग। तेरा ज़रूरी काम हो गया है सत्संग। सत्संग से जाते हो फिर सारा दिन काम करते हो, योगा करते हो। पहले बोलो, घणा हथ मथे थींदा? हाँ, वाह, अरे वाह, खुशी की ॻाल्हि आहे। बहुत अच्छा। योगा करोगे तो बच जाओगे, बची वेंदव। तंदुरुस्ती ॾाढी सुठी हलंदव। कितनी नेमतें दी है तेरे को कुदरत ने, पर तू वे समझता नहीं है। बहुत सारी नेमतें कुदरत की तेरे पास है। गुरु ने किया क्या हंसी करम। गुरु कैसे वे तेरे को हर चीज़ में बना देता है, पर तू कुदरत में प्लग डाले तो ही बना सकता है, क्योंकि गुरु कुदरत का धनी है। पर जे तू कुदरत से अवॉइड करता है तो वे दूर रहता है, तो कुदरत तेरे लिए क्या करे? कुदरत की गोद में चले जाओ, गुरु वे ही है। चले जाओ। जब भी कोई चीज़ आती है ना, आप आजमा के देखो। सर दर्द होता है तो गोली खाने के पहले तू प्राणायाम कर दे, देख तेरा सर दर्द न गायब हो जाए
तो फिर ठीक है, तुम बता मेरे को भाई, मेरा नहीं गया सर दर्द। तुम करके तो देखो, वज्रासन में बैठ के तुम प्राणायाम करके देखो, फिर देखो कितना अच्छा लगता है। पेट खराब है तेरा, थोड़ा छोड़ दो खाना पीना, एक ॿ वेलो न खाओ, पाणे ई लेवल थी वेंदी। तूं तो जल्दी उहे बोलता है कोई तो गोली खाऊं, कोई तो गोली खाऊं। कितनी सारी बातें अच्छी अच्छी होती है, घरेलू बातें, वे भी तुम ऐसे ले सकते हो। पेट खराब है, तुम थोड़ा ढीला छोड़ दो पेट को, वो आपे ही अच्छा हो जाएगा। अच्छी चीज़ अच्छी लगती है तो ले लो, नहीं लगती है तो छोड़ दो। कोई अंदर ज़्यादा हो जाता है तो तेरा पेट खराब होता है, तेरे को उल्टी का ख्याल होता है, तो तुम और कुछ नहीं करो, खाली ढीला छोड़ दो, थोड़ा खाना पीना बंद कर दो। कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, शुगर है, गोली खानी है तो वे थोड़ा लाइट खा लो, उसमें मना नहीं है, पर थोड़ा धीरज में रहो। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, पहनने में तुम थोड़ा धीरज में रहो। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो, माइक दो। बनाने के चक्कर में खुद जरूर डिस्टर्ब हो गया था मैं पूरा। दूसरों को बनाने में, या भाई ऐसा बन जावे या ऐसा हो आवाज़ जावे, तक कढ न, छा थियो अथई। दूसरों के हाँ। बनाने में हम खुद जरूर डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ, संसार से विकेट लेना थोड़ी थोड़ी में, मतलब ये सुबह संस्कार ही बिगड़ गए थे। सामने वाले का अहंकार सब हमारे में खुद में आ गया था, टोटल पता ही नहीं पड़ रहा था। मतलब हाणे दूसरों ख़बर पएव थी न। हाणे थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में जाम मां सुठो थी। चवां थी तव्हां थोड़ा खाली थियो, आप थोड़े खाली हो जाओ, फिर हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन पावर तेरा बढ़ जाएगा। आप किसको ऐसे ज़ोर से देखोगे ना डीपली, तो उसका संस्कार तेरे में पक्का आएगा, याद रखना ये बात। तू बोलेगा भाई मेरे में तो ये बात थी नहीं, फिर ये आई कैसे, आई कैसे। अगर खोजी है, अगर जिज्ञासु है तो इसकी खोज करेगा तो तेरे को आगे पीछे मिल जाएगी कि वे ऐसा है। फिर मैं उसको ज़्यादा चिंतन करता हूँ, उसको देखता हूँ तो उसकी बात मेरे में आ जाती है, उसका संस्कार मेरे में आ जाता है। किसकी गलती देखी तो वे गलती आ जाती है, तेरे में आ जाती है। किसकी बीमारी तुम देखेगा ना ज़्यादा डीपली, वो बीमारी तेरे में आ जाएगी। ये भी तू देखना। वो बोलता है इसको बुखार है, इसको बुखार है, इसको बुखार है, इसको बुखार। अरे बस ठीक है ना, है तो है ना, ज़्यादा लाइटली ले लो ना, इसमें क्या है। जिसको है तो वो गोली खाएगा, दवाई खाएगा, तेरे हिस्से में है तो तू सेवा कर, बस जो है वो सेवा कर। ज़्यादा रिपीटेशन क्यों करता है, और 2 दिन रख के तेरे को बुखार पक्का आएगा। सच्ची बोलता हूँ, तुम ये बात याद करो, ये थोड़ा अनुभव करो। भाई मेरे पास ये तकलीफ़ आई तो मैंने आगे पीछे क्या किया, क्या किया आगे पीछे, कुछ चिंतन किया, किसके डीप में गया, किसी के सुबह में गया, तो उसका पूरा तेरे में आएगा। तो तू पागल मनुष्य है क्या, जो वे झाड़ू लगा के कचरा किसी डस्टबिन में फेंकता है, तू तो झाड़ू लगा के कचरा दिल में फेंकता है। कितने पागल हो, कितने चढ़े हो, क्या करते हो। वे रोड रास्ते का भी झाड़ू लगा के जाके उधर डिब्बे में फेंकेगा, तू तो सबका झाड़ू लगा के इधर अंदर फेंकता है। तेरी डस्टबिन तुमने अपने हृदय को डस्टबिन बना के रखा है, तो हृदय काम कैसे करेगा तेरा, हृदय उजला कैसे रहेगा। तुम क्यों दूसरे की पचड़े में जाते क्यों, तेरे को मिलता क्या है, क्या मिलता है दूसरे के पचड़े में जाने का। जाऊं तो मैं जाऊं, मेरे को अथॉरिटी है, तुमने दी है, तो भी क्या मैं जाता हूं। आपने मेरे को दी है या नहीं दी है। मैं किसकी भी ज़िंदगी में चला जाऊं, किसके किचन में चला जाऊं, किसके बात में चला जाऊं, किसके झगड़े में चला जाऊं, तो आप सब ने मेरे को दी है ना, परमिशन है ना भाई, आप जो करो सब करो। मैं बोलूं तो सब तू लुढ़क भी जाएगा, गला भी काट के देगा, वे बात और है। फिर भी मैं जाता हूँ, वही है तांजे, वही है। कभी मैंने पूछा है, कुछ पूछा है तेरे से, क्या किया, तू लड़ता है, तू मरता है, तू घर में कैसे चलता है, तू काम कैसे करता है। बोलता हूँ मैं कुछ, मेरे को पूरा हक है, तो भी मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद एक तो रखता हूँ भाई तू
ठीक है, आज जितना भी बना है कल अच्छा बनेगा। और दूसरी भी बात मेरे को मालूम है कि तू बनना चाहता है, दौड़ रहा है, फिर कहीं फिसल जाता है तो मैं पचड़े में जाके क्या करूँ। ठीक है, बनना तो चाहता है, ये तो कोई भी एक नहीं है जो बनना न चाहता हो भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भूले भटके एक दिन भी आ जाएगा, 2 दिन भी आ जाएगा ना, वो भी अंदर में यही संकल्प रखेगा कि मैं इस ज्ञान के हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी को बराबर करूं, वो भी रखेगा। तो तू तो इतना आता है, तो जे तू किधर फिसलता है तो मेरे को मालूम है फिसलन को तू हटाएगा और तू उठेगा, ज़रूर उठेगा। फिर मैं तेरे में पचड़े में क्यों जाऊँ भाई, तू कहाँ फिसला, उधर क्या पड़ा था, केले का छिलका था या साबुन की सीरी थी, क्या था, जैसे भी था बस फिसला ना। केले खां फिसलो या साबुण सां फिसलो, पर मेरी फिसलो न, फिसलो पोइ करिणो छा आहे, उथणो आहे न, बस तू फिसला और तेरे को उठना है। कहीं तू मेरा हाथ पकड़ के उठेगा, कहीं मेरे वचनों की लाठी लेगा, कहीं कैसे कहीं अनुभव करेगा। तो मैं जब तेरे पचड़े में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, मेरे को हक होते हुए भी मैं वो अदा नहीं करता हूँ, तो तू क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों नहीं अपने दिल दिमाग को ठंडा रखते हो। इसको ठंडा रखो, ये तो तेरे को बड़े से बड़ी गिफ्ट परमात्मा ने ये दिमाग दिया है। एक बॉडी है लेकिन बॉडी में दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वे बॉडी भी किस काम की हुई। पर परमात्मा ने तेरे को इतना अच्छा दिया है, तो तू उसके ऊपर वज़न डाल डाल के उसका कचरा क्यों करता है। अपने दिमाग का और हृदय का कचरा तू क्यों करता है। फिर दवाइयाँ खाता है, फिर कचरा करता है, फिर दवाइयाँ खाता है, फिर अभी अच्छा हुआ फिर तू बुरा बन जाता है, वरी अच्छा हुआ वरी तू बुरा बन जाता है। वो ये सुसपुंड में तू कभी न कभी टूट जाता है। तो तोड़ो नहीं अपने को, तोड़ो नहीं, जोड़ते जाओ, रोज़ भगवान से खुद को जोड़ते जाओ। आई भगवान का कोई अंदर में विश्वास रखो और तू जुड़ता जाओ। हाँ बोलो। मनोज नेवानी परी चेंज है, जो पहले जैसा मनोज था ना अभी वो वैसा नहीं है। पहले पूरा अहंकार से भरेला होता, अभी निम्रता से। हाँ, पहले माइनस देखता था, अभी सब में प्लस थी। अभी देखो ये तो पता तो आपसे तो नहीं पड़ेगा, ये पता तो उनसे पड़ेगा जिनके साथ सत्संग के बाद ये रहता है। दिमाग मेरे साथ भी 1-2 बार टक्कर लगाया था। ये वाणी तो सब कोई अच्छी पढ़ता है, ये भी अच्छी पढ़ता है, तो क्या हुआ मनोज, अच्छी पढ़ता है वाणी। फिर बाद में क्या इसका आदर्श है, वे तो वे बताएंगे जिनके साथ ये अभी रुकता है। सबसे पहले तो प्रेम बताएगा, यानी प्रेम सर्टिफिकेट दिस, प्रेम में चेंज है, इसमें बाइक दो प्रेम को, सच बोलना छोड़ा, कंसेशन मत करना। दीमा भगवान अंदर से मतलब एकदम वो नहीं है मनोज जो पहले था, वो वजन सां निकिरी वियो अथसि एक्चुअली में। हाँ जेको पहिरियों मनोज हो वजन सां निकिरी मरी वियो उहो मनोज, हाँ, हाणे नओं मनोज पैदा थियो आहे। नओं मनोज पैदा थियो आहे। हिनखे मां विखे ॼाणे जाम कोशिशि कंदो आहियां घर में बि, अच्छा, मां किथे किरे त मां हुनखे पकड़ियांसि, विच सत्संग में वॾी वॾी ॻाल्हियूं कंदो न, मां चयो हिते पकड़ियां ॾिसां, पर वकड़ में अचे ई नथो मुंहिंजे। वकड़ में नथो अचे। जाम उल्टो सिधो ॻाल्हाईंदो आहियां जोरी करे, पर मज़ाल आहे मूंखे ध्यानु ई न ॾींदो, चरियो सम्झंदो आहे मूंखे। हिंदी में बोल भाई। मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं, पागल समझता है भाई। मतलब ऐसा अच्छा है भाई, कोई किसी को अपशब्द, मैं उसको अपशब्द कहूँ और ये मेरे को रिप्लाई देता था तो बवाल मच जाता था, ये घर से निकल जाता था सीधा। तो अभी बैठा रहता है उल्टा, मैं उल्टा हंसता हूँ भाई, कुदरत ने कैसा गुरु ने उसको बनाया है। मतलब पहले वाला मनोज वजन के साथ ही चला गया, जब तक वजन था तब तक मनोज भारी था, अब वजन हल्का हो गया तो आपके साथ जुड़ गया। और वाणी में भी इतनी पवित्रता थी, मतलब इंकरेज कर रहा था वो। अभी ये उम्र है भाई सुनने की, बाद में 65, 60, 70 साल कुछ समझ नहीं आता, वो एज में भी समझ दूर चली जाती है हमारी। जितने बूढ़े हो जाते हैं ना, हमारी सोच समझ विचार एकदम धाराएं कम हो जाती है। अभी जितने हम यंग हैं उल्टा जल्दी समझ ले तो अच्छा है। हाँ, इतनी अच्छी बात कही उसने वो। छोटी एज में ऐसे बनते जाओ। और देखो मैदान तो सबके लिए खाली है ना, जो भी ओटे सो अर्जन। तू भी प्यार में आगे आ, मैं तेरे को भी हर चीज़ का मौका देता हूँ,
किसको थोड़े ही नहीं देता हूँ। तुम भी अपने को प्रूव करो, वाणी पढ़ो, भजन गाओ, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका है। तो पर प्रैक्टिस करके अच्छे से थोड़ी भजन के लिए भी। ऐसे तो कोई भी बोलेगा मैं भजन गाऊं, तो देखो मज़ा तो अलग आता है ना। तो प्रैक्टिस करो, अपने में रहो, वे टाइम निकाल के खुद को बनाओ। ठहियो, सुठी ॻाल्हि ॿुधाई। हाँ हाँ आज वो खोल के बता रहा था कि मैं पहले कैसे अहंकार में चल रहा था, अपनी भूल पकड़ा रहा था। मथे रात तो थे ठलाए छोरा सिद्धो तो थे। विभा भगवान, चिंता। मेरी बहन बारामती से आई है तुम्हारा दर्शन करने को। अच्छा, खुश रहो। गाँव से आई है, बारामती से आई है। हाँ हाँ अभी गांव में वचन जाके बताना, हाँ है ना। हाँ, वो जाते हैं ना संगत में, उधर निरंकार बाबा में जाती है। अच्छा, और हिमा भगवान, मैं पहले टीवी में सत्संग देखती थी, अभी आप मेरे बच्चे बंद कर देते थे, फिर मैंने आपको बोला मेरे को भी आशीर्वाद करो, मैं भी सत्संग में रोज जाऊं। मैं अभी 15-20 दिन से रोज आती हूँ। मेरे को भी कितना भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है भी है, समझो नहीं भी है, माना समझो अभी लगता है नहीं है, मैं क्या बोलती हूँ, थी छा थींदो ॾाढो सुठो थींदो। अच्छा। आपका बस वो वचन मेरे को अंदर से आवाज़ आती है। है ना, थी छा थी ॾाढो सुठो थींदो। हाँ आपने जैसे कहा कि हम किसी को प्यार कर न सके और हमारे आगे कोई रुक न सके, या हम किसी का प्यार रिसीव न कर सके, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ है। और आपने कहा कि अगर हम किसी की बात या बीमारी ऐसे नेगेटिव में जाएंगे तो वो पहले तो हमारे ऊपर ही आएगी। तो मनोज ने भी आज यही बताया हाँ कि हम अगर किसी दुनिया वालों की नेगेटिव बातें देखेंगे तो पहले हमारे अंदर ही चली जाएगी। अच्छा, अनुभव किया है क्या ऐसा? तेरे को अनुभव है या ऐसे ही सुनी बात बोलते हो? मैंने सुनाया, आपने बताया, ये बात है या तूने अनुभव किया है? भाई दूसरे की बात देखने से वो बात दिल में चली जाती है, ऐसे अनुभव है? आपसे सुन के फिर अनुभव किया। मेरे से सुन के फिर अनुभव भी किया है, वो पूछना चाहती हूँ। जब ये अनुभव होता है ना कि दूसरे की बात मेरे में चली जाती है, तो तू दूसरे की बात फिर लेता ही नहीं है। इधर नो एडमिशन का बोर्ड लग जाएगा। एडमिशन ही नहीं है, गलती को यही नहीं है, कोई परमिशन भी नहीं है। नहीं तो तू ले के अंदर बेचता था, मन से भी पूछता था ये चाहिए तेरे को, ले भाई तू ये ले, ये चाहिए, ये गंदगी चाहिए, अच्छा ले और भरपेट ले ले। अभी कोई एडमिशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। ये अनुभव आपको ने नासिक में ही करवाया। अच्छा। किसी योगी ने मुझे बोला, शायद अगर पहले वाला मनोज होता तो कुछ बोल देता था, पर अंदर लिया ही नहीं। कोई बात ऐसी थी जो आपको मैंने शेयर की, किसी का शब्द है ना, है तो दिग्मा भगवान विखेप तो ये शब्दों का ही है ना। हाँ। अगर शब्द महाभारत में आया तो महाभारत बना ना। तो अगर द्रौपदी शब्द लेते ही नहीं थी तो फिर महाभारत भी नहीं बनता था। तो ये शब्दों का ही खेल है ना, शब्द अंदर जाए ही नहीं, है ही भगवान। अगर उसके बदले जाए, उसके भावना चेंज करके, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई डिस्टर्ब होएगा। अगर अभी वाला मनोज को भी दो झापड़ मारेगा तो चुप करके सुनेगा। अच्छा। दो झापड़ भी मारेगा तो चुप करके सुनेगा। सही में नासिक में इसको किसने ऐसा शब्द बोला जो मुझे भी अच्छा न लगा। भाई ऐसे कैसे बोला, मुझे भी अच्छा न लगा। मैंने बोला ये बोलने का किसको हक नहीं है, ये तेरे को क्यों बोला इसने? मैं उसको बोलता हूँ, भाई तूने ऐसा कैसे बोला? इसने बोला नहीं छोड़ो, मेरे को लगा थोड़े, अंदर गया थोड़े। आप बोल के अल्लाह क्यों अजाया टाइम वेस्ट करें, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। मेरे को इतनी हंसी आई, खुशी हुई, भाई ये ऐसा बोलता है। नहीं तो मेरे से ये पूछने की ज़रूरत नहीं समझता था, बस पहले तो जवाब देना है। अब बता देता है हर चीज़, हर बात, उसमें कोई बुराई नहीं है, भले बताए ना। अभी भी चुपता है, ऐसे नहीं है, पर ये चुपना अच्छा है, क्योंकि मालूम कैसे पड़े काम हो रहा है।
मालूम भी तो पड़े ना हाँ काम हो रहा है, वही तो। पर मालूम पड़ेगा फिर बता के आखिर फिर वो पूछने से ऊपर उठ जाना ऊपर है। हो जाएंगे। तो ये स्थिति भी आने वाली है। हाँ, और थोड़ा बहुत चुभे भले, थोड़ा थोड़ा चुभे, कुछ भी थोड़ा थोड़ा चुभे, क्योंकि उस चुभने में एक खड्डो ठही वेंदो आहे तव्हांजो। छा? हिकु खड्डो ठही वेंदो आहे। उस खड्डे में ही तो श्रद्धा भी बैठेगी, विश्वास भी बैठेगा, प्रेम भी बैठेगा, त्याग वैराग सब बैठेगा, गुरु का प्रेम बैठेगा। पर कुछ अंदर बर्तन हुजे ना, तो जो चुभता है ना, तो आप उसमें भी बोलो ये अच्छा है। जो चुभा रहे हैं माना मेरे भीतर वो बर्तन बना रहे हैं जिसमें हर चीज़ मेरी पड़े। नहीं तो तेरा इधर प्लेटफॉर्म सीधा है, मैं जो डाल रहा हूँ वो बह रहा है। तो जे कुछ थोड़ा चुभने को मिले तो उनके थैंक्स मानना, बोलो अच्छा है तू चुभा रहा है ना, तो मेरा बर्तन बन रहा है। टुंगो 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 करे वो अहिड़ो खड्डो ठही वेंदो, तो उन खड्डे में तव्हांजे सभु रुकजंदो, सब पड़ेगा उहे खड्डे में। तो अभी कोई तकलीफ़ वाली बात है ही नहीं। कोई चुभाए भी तो आपको क्या सोचना है कि त्याग वैराग विश्वास श्रद्धा के लिए अंदर बर्तन बना रहा है, तो तेरे को कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी। और वो होगा भी ना, बनना भी तो चाहिए ना, वो रुकेगा किधर? तेरा त्याग वैराग किधर रुकेगा? हाँ, ये बात मेरे सालों से चुप लग रही थी, भाई मुझे चुपता क्यों है, सालों से यानी ऐसा मन में था। लेकिन आपने आज अच्छा जवाब दे दिया, बताया भाई कि चुपे तो खड्डा बन जाएगा, उसमें त्याग वैराग की जगह बन जाएगी। भगवान यानी टेंशन मेरा उतर गया बहुत सालों में। अच्छा, बस दुर्वा के दिवस ये बच्चा इतना बन गया है, आपने उनको ऐसे संवारा है। घर में बैठा रहता है ना नित्य भगवान, एकदम चुप, कोई बात नहीं, कोई मन में ये नहीं, कोई ये नहीं। मतलब इनको आपने इतना घड़ा है। नहीं तो पहले जैसे अच्छा ही लगता था, भाई कुछ न कुछ बोलना इसका, कुछ न कुछ ये करना। मतलब ये इतना ये आप में प्यार में वो बन रहा है। बहुत अच्छा। भगवान सबसे मेन फर्क अभी इसमें ऐसा हो गया है कि वो एडजस्ट हो जाता है सब बातों में। हाँ, मतलब पहिरों कीअं हूंदो, माना माइनस ॾिठई, माना ठा माना गुस्से में अची वेंदो हुओ ई ठा। लेकिन अभी नम्रता, पहला तो नम्रता का गुण उसमें आ गया है, निम्रता का गुण है। और एडजस्टमेंट जो मैंने देखी है ना रिसेंटली, जो अभी आप बोलते हो साथ में रहते हो, तो एडजस्ट मतलब हर बात में एडजस्टेबल रहता है, करता है। नहीं तो बोलता है मैं क्यों करूं, ऐसे बोलता था मैं क्यों करूं। और दिमाग वाणी के लिए मैं कहूँगा, जो भी पहले आता था चेयर पे बैठता था तो मतलब लेक्चर देता था, भाई कंहिंखे वणे न वणे, माण्हू जेके उथंदा सभु दिमाग गोरा थी वेंदा सभु जींस। हाँ, हाणे जेॾी महिल वेहे थो त माना प्रैक्टिकल तो ॻाल्हाए। अच्छा, मतलब ये दोनों का एक फ़र्क है, तो प्रैक्टिकल है और सबके अंदर वाणी जारी है और सब मतलब इसको रिसीव कर रहे हैं। ॾाढो सुठो। वही मैंने बोला ना, जो इसके साथ बैठते उठते हैं वे बताएंगे। भगवान आज इसने अच्छा बताया कि विक्षेप अभी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। हाँ, इसने विक्षेप के ऊपर बहुत ही सारी वाणी बताई। इसने बोला कि विक्षेप है वही जड़ का है, वही जड़ है सब बातों की। अगर विक्षेप नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सही बात है। इसके ज़िंदगी में अभी विक्षेप नहीं है, क्योंकि इसके होते हुए मैं भी इसका बहुत ख्याल रखती थी, भाई जैसे इसको विक्षेप ना आए। बच्चा है मेरा, आगे पीछे बन जाएगा, पर फिलहाल तो मैं ये करूं जो इसको विक्षेप ना आए। तो कदम कदम पर मैं भी थोड़ा सोच विचार से इसके आगे चलती थी, ये हो। और अब भी इसने संकल्प लिया कि मैं कैसे भी हूँ, पर आप फ्री हो जाओ, फ्री हो के चलो, मेरी चिंता नहीं करो। अभी कैसे भी चलो, क्या भी मेरे को बोलो, किसको भी क्या बोलो, लेकिन मेरी चिंता नहीं करो कि मैं कहीं अड़ जाऊंगा। नहीं तो बच्चों का ख्याल होता है ना, भाई जब तक बने तो कुछ न कुछ थोड़ा सेट करके चले,
अब इसके और मेरे बीच में कोई सेटिंग नहीं है। आए नेचुरल नॉर्मल। अरे दे उसको। ये बात सच है, मैंने आज बोला भाई आपके थ्रू ही, भाई गुरु कुछ लेता देता नहीं, किसी के बाद में आता नहीं है। पर पहले आप भी लिहाज करते थे मेरा, पर मज़ा आता था। पर जब से ये आपने संकल्प उठवाया है, क्योंकि ताकत तो आपकी है, शक्ति आपकी है, क्योंकि आपने एकदम झटके से माना हिम्मत रखी है, ये भी आपकी हिम्मत है, शुक्राने आपके। शायद नहीं रखते थे तो दिमाग और अहंकार भरता था, पर आपने हिम्मत रखी, ऐसा झटका लगाया है 440 का। तो बस चॉइस करना पड़ा, किसी एक को लेना है, तो बस अहंकार को छोड़ के आपको लिया। तो उसमें आप अभी मुझे लिहाज करना है आपका, गुरु लिहाज नहीं करे, भक्त लिहाज करे। भक्त लिहाज करे, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई भाई। अभी आप लिहाज नहीं करो, मैं करूं, क्योंकि इसको तो लिहाज करना पड़ेगा ना, भक्त को तो करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु है ऐसे उड़ता पंछी। मैं तेरे को भी तो बनाता हूँ उड़ता पंछी, छोड़ता नहीं हूँ, पर मेरी गतमत मेरे को मालूम, मैं अल्लाह इसको क्या बोलता हूँ, उसको क्या करता हूँ, उसको कैसे करता हूँ, वे मेरी गतमत मैं जानूँ। कैसे देखो प्रेयर में भी है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो गुरु की गतमत के आगे तो तेरे को झुकना ही है ना, ये तो आद जुगात से चलता आया है। तो गतमत के आगे जे तू न झुक सका, जे तूने वे लिहाज न किया, अपने को वे उनके वचनों के आधार पर फिट न किया, तो वे काम चलेगा ही नहीं, वे काम बनेगा ही नहीं। तो अभी ये बच्चे की ये अरदास है कि आप लिहाज न करो, जो किया वो बहुत हो गया, अभी मैं लिहाज करूँगा, ये ना। हाँ, और दिमाग भगवान, पहले हमको कोई कुछ बोलता था तो हम बिगड़ते थे, अब कोई कुछ बोलता है तो अपने आप को बनाते हैं, निश्चय और पक्का करते हैं। हाँ, अब चुभता है लेकिन उसमें अपने आप को बनाते हैं। पहले बिगड़े रहते थे 2-3 दिन तक, क्यों बोला ऐसा। तो अच्छा है ना चुभना भी, थोड़ा चुभा तो ही तो बनाया। अब निश्चय पक्का होता है, अपने आप को बनाते हैं। भाई बोला तो ठीक है ना, हम अपने आप को बनाए, अपने आप को बनाए। वाह, बहुत अच्छा। बस मंत्र बोलो, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम आउजा छा उन भजन जी लाइन छा कदे बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है, आता नजर नहीं तू बस एक ही निगाह है। यहाँ निगाह है, नहीं गिला सुना, उसमें गिला है, पहले गिला लिखी थी, अभी निगाह है। तो आप क्या कह रहे हो, ये छा तो चे साईं ॿुधायो न, गिला को। हाँ ये बात सही है, निगाह को मैंने नहीं समझा, मैं गिला है ही नहीं, आप तो सामने ही हो ही ना, भगवान तो आप मेरे अभी नहीं है ना गिला, पर जब मैं नहीं मिला था तब तो गिला थी ना। ऐसी बात थी ना, ऐसे कैसे नहीं थी, मेरे को भी थी। भाई तू छुपा कहाँ है, इधर उधर से झांक रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, पर तू है कहाँ। तो जब सतगुरु मिला तो ये सवाल पूरा हो गया, वो गिला तो होती है ना। फिर अभी खानी निगाह लिखा है, भाई मेरी दृष्टि ये है कि तू दिखाई नहीं देता है। भक्तन जी मौज जा। कल शायद जिसने गाया, पूछने पक्का भी करूँ, शायद उन्होंने ऐसा कल गाया, आता है अब नज़र तू, चेंज कर दिया। दुनिया बना के मालिक हर दिल में तू बसा है,
आता नजर तू हर पल, बस एक ही निगाह है, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं भगवन, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रोकर कहे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कहे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम बुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक हर दिल में तू बसा है, आता नजर तू हर पल बस एक ही निगाह है। दुनिया बना के मालिक हर दिल में तू बसा है, आता नजर तू हर पल बस एक ही निगाह है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।